वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत खुश हो, ढेर सारी खुशियों को, एबंडेंस को एंड सक्सेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको किसी भी सिचुएशन में हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करना है। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे उतनी ज़्यादा अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। तो चलो रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देखेंगे आपके पर्सन की आज की क्या है करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। सुबह में जागने के बाद से वो आज आपके बारे में क्या सोचे हैं। मेरी सारी रीडिंग, ऑलमोस्ट सारी रीडिंग, कुछ पोर्टल्स वगैरह की रीडिंग को छोड़ करके सारी रीडिंग ही 100% टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने पहुंचती है, नो मैटर कि किस टाइम में ये पहुंच रही है, हो सकता है 2 साल बाद पहुँचे, हो सकता है 2 दिन बाद पहुँचे, डजेंट मैटर। उस दिन में आपके लिए इस रीडिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, तभी ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। देख लेते हैं कि आप आज सुबह में जागने के बाद से अपने पर्सन को लेकर के क्या सोचे हो। पहले वो देखेंगे, फिर आपके पर्सन की एनर्जी मैं चेक करूँगी। पॉजिटिव रहिए, इनफैक्ट पॉजिटिव नहीं, न्यूट्रल रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अभी अपने आप पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करो। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। एक कार्ड पॉप आउट हुआ है यहाँ पे, 5 ऑफ वॉन्ड्स। क्यों इतनी लड़ाई क्यों है भाई? यहाँ पे लड़ाई भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है आर्गुमेंट हुआ है सुबह सुबह, या फिर ऐसी भी हो सकती है ढेर सारी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर के। क्योंकि हमने ये क्वेश्चन किया था कि आपके पर्सन को लेकर के क्या है थॉट्स, तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर अगर आप लोग कम्युनिकेशन में हैं तो सुबह सुबह ही घमासान हो चुकी है आप दोनों के बीच में। डिवाइन प्लीज गाइड मी। यहाँ पे आया है हैंग्ड मैन का कार्ड। कंफ्यूज्ड, क्या होगा, क्या है इस रिश्ते में, क्या हो सकता है, ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए और क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की फॉर देयर पार्टनर। किंग ऑफ पेंटिकल, कमिटमेंट इशू। आजकल के मुझे पता नहीं, मैक्सिमम 99.9% लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कमिटमेंट इशू। प्यार करते टाइम ये लोग पता नहीं क्यों आ जाते हैं। और दूसरी बात क्या होता है कि कोई कमिटमेंट देने से ये हमेशा पीछे भाग जाते हैं। स्ट्रेंज, यहाँ पर एनर्जी वही दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप चाहते हो आप अपने पार्टनर से ही शादी करो। किंग एंड क्वीन ऑफ कॉइंस, एंड आपके पार्टनर का मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि हो सकता है कुछ फिजिकल अर्जेस भी है, एंड दूसरा चीज़ है कि हाँ इमोशनल है, लेकिन अभी कमिटमेंट नहीं देना है। इस बात को लेकर या तो आप मेंटल कन्फ्लिक्ट में थे, हैंगमैन सिचुएशन, कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, या अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए ऐसा। और फिर भी कभी कभी होपफुल हो रहे हो कि हो सकता है इंसान बदल जाए, फिर से वापस आए, फिर से आपको कमिटमेंट दे। तो इस तरह का सिनेरियो मैं देख पा रही हूँ। क्यों भाई इतना ज़्यादा किसी के लिए? देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आप लोगों के रिलेशन में कमिटमेंट इशू आ रहा है, प्यार करते हो, एक बार पूछो कि हाँ कमिटमेंट देना है कि नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हो सकता है आप लोग इस तरह के एज में नहीं पहुँचे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इस तरह के अवेयरनेस में नहीं पहुँचे हो, बट थोड़ा डीपली मेरी इस बात को सोच करके देखना। पूछो, एक बार पूछो कि हाँ कमिटमेंट देना है कि नहीं। अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे कमिटमेंट नहीं देना है, डोंट आस्क फॉर लव। प्यार की भीख मत मांगो, प्यार भीख में नहीं मिलता है। अगर वो सच में प्यार करता है तो आपको हर हाल में आपका साथ देने के लिए ज़रूर रेडी रहेगा। और अगर प्यार नहीं करता है तो ये शादी नहीं कर सकता, बट मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। मुझे इस तरह की लॉजिक, इस तरह की क्या सब आजकल बहुत सारे शिप होते हैं, सिचुएशन शिप, ये शिप वो शिप, मुझे पता नहीं, इन सब चीज़ों में मुझे यकीन नहीं होता है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर किसी से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, अपनी डिग्निटी मेंटेन करो। जस्ट लीव दैट पर्सन और अपनी लाइफ पे फोकस करो। ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि आपको पूरी तरह से उनको छोड़ देना है। एक बाउंड्री मेंटेन करो, एक फ्रेंडशिप मेंटेन करो और अपनी लाइफ पे फोकस्ड हो जाओ,
ठीक है। प्यार मांगने से नहीं मिलता है। जो इंसान आपको प्यार करता है वो आपको तरपाएंगे नहीं, वो आपको कम से कम शादी के लिए मना नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है कि मैं थोड़ा फिनेंशियली स्टेबल हो जाऊं फिर शादी करेंगे, ऐसी कुछ क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। तो वो भी, वहाँ पर भी एक टाइम पीरियड आ जाता है। एनीवे वो तब भी बात हो सकती है, लेकिन आजकल का सिचुएशन ऐसा है, मैं फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मैं बात नहीं कर सकता, मेरे लिए लड़की देख रहे हैं, पर मैं करूँ क्या, मैं कैसे शादी से इनकार करूँ, ये सारी बातें सुनने के लिए आप नहीं जन्मे हो। ठीक है। जो समझदार हो चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ही बोल रही हूँ। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो एनर्जीज निकल के आ रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि के हो सकते हो आप। एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि के भी हो सकते हो। यहाँ पे एयर साइन नहीं आया है तो मैंने कार्ड्स भी कम ही लिया है। अभी मैं जस्ट देखने वाली थी कि आप लोग क्या सोच रहे हो, आपकी करेंट स्टेट कितना आपके साथ मैच किया है वो ज़रूर बताना। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मैंने कल देखा कि सारी बातें ठीक है, आपकी बातें मैं मान लेता हूँ, लेकिन फिर वो क्यों कॉल मैसेज नहीं कर रहा है अनब्लॉक करके। देखो, यहाँ पर उनका कॉल मैसेज आना, उनके कॉल मैसेज मतलब आपको अनब्लॉक करना कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। आप जितनी चेजिंग एनर्जी में रहोगे उतनी ज़्यादा उनका ईगो बूस्टअप होगा, वो कॉल मैसेज नहीं करेंगे, वो समहाउ अनब्लॉक नहीं करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, हो सकता है कभी कभी आप अपने कार्मिक पार्टनर के लिए वेट करके अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हो। इन दैट केस आपको क्लैरिटी ले लेना चाहिए कि आप जिस इंसान का वेट कर रहे हो वो इंसान आपके लिए बना भी है कि नहीं, या फिर वो सच में आपसे दूर चला गया है और आप यहाँ पर उनका वेट करके टाइम अपना बर्बाद कर रहे हो। चलो, बहुत सारा बातें मैंने बोल दिया। आई होप, मुझे लगता है कि कभी कभी ये सारी बातें बताना ज़रूरी होता है, आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिलता है, तभी मैं बोलती हूँ। चलिए देखते हैं अभी आपके पार्टनर किस एनर्जी में है सुबह में जागने के बाद से। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए एंड हम लोग देखते हैं उनकी एनर्जी। डिवाइन प्लीज गाइड मी। फर्स्ट कार्ड आपके पार्टनर के लिए जो आया है, दैट इज जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ लीगल इशू इनके लाइफ में हो सकता है कि चल रहा है। 8 ऑफ कप्स, Ten of Swords, Queen of Wands, Page of Coins एंड द मून कार्ड। देखो, इंसान दुखी है सुबह से ही, अगर मैं बोलूं तो डेफिनेटली दुखी है। यहाँ पर कुछ कोर्ट केस हो सकता है, कोर्ट केस हो सकता है, या तो कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है, या फिर कोई कार्मिक रिलीज की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ सेपरेशन वगैरह चल रहा है अपने स्पाउस के साथ, ये भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन। ऐसी एनर्जी है, जो एनर्जी यहाँ पे बनी है वो मैं बता रही हूँ। एंड कुछ लीगल इशू में आपके पर्सन फंसे हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, या फिर इनको फंसाया गया है, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। सम काइंड ऑफ लीगल इशू इज़ देयर। ठीक है। कितने चांस मतलब कितना सिचुएशन हो सकता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे ये बता रहा है कि इनके लाइफ में कुछ ट्रिगर आज सुबह सुबह ही ये इनको मिला है। आपके लिए क्या सोच रहे हैं? आपके लिए ये सोच रहे हैं कि उनके इस डिफ़िकल्ट टाइम में आप भी उनसे मूव ऑन कर गए हो। आप कहीं ना कहीं या तो उनका साथ नहीं दिए, या फिर आप अपने बारे में सोच करके थोड़ा सेल्फिश नेचर रख के आप भी जैसे इनसे कुछ दूरियां बना लिए हो। 10 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, अपनों ने ही धोखा दिया है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा मैं कार्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई कर लेती हूँ। यहाँ पे मून का कार्ड है। डेफिनेटली उनके लाइफ में बहुत सैडनेस मैं देख पा रही हूँ, जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो उनसे भी ज़्यादा हो सकता है। थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है। फिनेंस को लेकर के काफ़ी यहाँ पे परेशान सुबह से दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस की क्या एनर्जी है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। क्यों आया है जस्टिस का कार्ड? एम्पेरर एंड द स्टार। इस इंसान को ना काफ़ी ऊपर जाना है, काफ़ी ऊंचाई पे जाना है। मुझे यहाँ पे कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के भी कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। एंड इनकी फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहा है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। दे आर होपफुल कि चीज़ें सही कर लेंगे। एंड आज के दिन में हो सकता है कोई जजमेंट आना हो कोर्ट केस का, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ है। इसके लिए काफ़ी होपफुल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बता रहा है, किस तरह का चेंज इनकी ज़िंदगी में। पेज ऑफ सोर्स टू किंग ऑफ कप्स। देखो ये ना कुछ आशाएं रखे हैं कि इनकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव ऐसी चेंज होगी जिनके लिए इनका इमोशंस है। किंग ऑफ कप्स, जिनके लिए इमोशन है उनकी तरफ वो आगे बढ़ पाएंगे। किसी तरह का कार्मिक रिलीज मुझे बार बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है जो भी इनके लाइफ में कार्मिक पार्टनर है उनके साथ इनका सेपरेशन हो रहा है, पॉसिबिलिटीज देयर। या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर फैमिली मेम्बर्स थे कार्मिक, इन दैट केस हो सकता है फैमिली मेम्बर्स को किसी भी तरह से वो मना पा रहे हैं। होपफुल है कि थोड़ा और मनाने से मान जाएंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्यों आया है 8 ऑफ कप्स? 8 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल कार्ड। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है माइंड में, ठीक है। नेगेटिविटी किस लिए है? ये ना आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक है। ये सब कुछ कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, आपके पास आना भी चाहते हैं, प्यार भी बहुत फील कर रहे हैं। लेकिन इनको कभी कभी माइंड बहुत डिस्टर्ब करता है कि पता नहीं ये मेरा वेट अभी भी कर रही होगी कि नहीं, ये किसी और के साथ हो गई है कि नहीं। ये सारी थॉट्स उनको काफ़ी डिस्टर्ब करती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनके दिमाग में कोई इस तरह के थॉट्स घुसाते हैं। मुझे यहाँ पे अपने सिचुएशन से, देखो प्रॉब्लम में है इंसान, बंदा प्रॉब्लम में है, बंदा खुश नहीं है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और दूसरी बात ये भी दिखाता है इन सब प्रॉब्लम्स से जूझने के लिए हो सकता है किसी तरह के एडिक्शन में ये फंसते जा रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? यहाँ पर आया है 3 ऑफ कप्स, यस थर्ड पार्टी प्रेजेंट है, एंड 8 ऑफ कॉइन्स। देखो इनको जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से इनको ग्रोथ नहीं मिल रही है, फिनेंशियल ग्रोथ, या फिर वो अगर पोजीशन वाइज भी ग्रोथ चाहते हैं इन दैट केस भी अच्छी तरह से ग्रोथ उनको नहीं मिल रही है। यहाँ पे 8 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शनि का प्रभाव है, शनि की शादी वगैरह भी चल सकता है, इनका ढैया चलना ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी लेज़ी एनर्जी है इनकी, ऐसी भी दिखाई दे रही है। 3 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, या फिर वो कोई ऐसे इंसान है जिस पर इन्होंने काफ़ी ट्रस्ट किया है और उन्होंने उनको सैबोटेज किया है, उनको बैक स्टेप किया है। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी बन रही है। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है। लॉट्स ऑफ सैडनेस, लॉट्स ऑफ ग्रीफ आर देयर। इनको कभी कभी सुबह से ये भी फील हो रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से इनको कर्मा मिल रहा है। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये चीज़ भी उनको फील हो रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है डिवाइन? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगस्त का मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या अगर अगस्त मंथ के बाद ये रीडिंग आप देख रहे हो तो इस रीडिंग को देखने के 8 वीक्स तक ये एनर्जी काफ़ी आपके ऊपर मतलब रेजोनेट करेगी आपसे। देखो इनको दिल से लग रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करे,
जल्दी से दौड़ से भाग के आपके पास आए, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने एक्शंस को रोक रहे हैं। रोक किस लिए रहे हैं? उनके लॉजिकल माइंड रोक रहे हैं। आपकी तरफ एक्सट्रीम लेवल ऑफ अट्रैक्शन उनको फील हो रहा है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप ना उनको कहीं ना कहीं रिजेक्ट करोगे, और उस रिजेक्शन का डर बोलो, इंसल्ट बोलो, वो चीज़ अभी वो सहने की हालत में नहीं है। तो इसलिए ना चीज़ों को डिले कर रहे हैं, लेकिन उनका बस चले तो अभी के अभी वो आपसे कम्युनिकेट करे, ऐसी एक एनर्जी दिखाई दे रही है। और अगर आप लोग कम्युनिकेशन में हो तो ये सारी बातें आपसे शेयर भी करना चाहते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं अभी नहीं बोलना चाहिए, फिर वो रुक भी जाते हैं। पेज ऑफ कॉइन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। पेज ऑफ कॉइन्स को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस एंड 5 ऑफ कप्स। बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। इनकी एनर्जी मुझे बहुत ही मैच्योर दिखाई दे रही है। हो सकता है आपसे एज में छोटे हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है। बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, लेकिन कैसे बैलेंस करें, किस जगह से वो शुरू करें, किस तरह से बैलेंस करें, किसी भी तरह का कोई भी आइडिया इनको नहीं लग पा रहा है। यहाँ पे मून का कार्ड क्या दर्शा रहा है? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। नंबर 19 हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 2 इनके लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट है। 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। एक्चुअली मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे पास्ट में, जिसकी वजह से आपके होते हुए भी ये अदर ऑप्शंस को काफ़ी अदर ऑप्शंस की तरफ गए एक्चुअली। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो उनकी गलती थी। वो जो अलग ऑप्शंस देखे या अलग ऑप्शंस की तरफ वो अट्रैक्ट हुए, वो उनकी कहीं ना कहीं गलती थी। किसी की तरफ अगर अट्रैक्ट होकर के उनको अपनी ज़िंदगी में लाया है, तो उस इंसान की वजह से इनके लाइफ में काफ़ी एंग्जाइटी, डिप्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये दिखाई दे रहा है। प्रॉपरली ना सो पाना, इनके ऊपर किसी तरह का हो सकता है ब्लैक मैजिक वगैरह भी इम्पोज किया जाता है टू कीप देम इन देयर कंट्रोल। कौन कर रहा है मैं वो नहीं बोल रही हूँ, बट हो सकता है, सबके लिए नहीं है, बट यहाँ पे एनर्जीज निकल के आई है। अगर एक लाइन में मैं पूरी रीडिंग को बताऊं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इनके ऊपर हो सकता है किसी ने कुछ नेगेटिव स्पेल वगैरह किया है। इनको माइग्रेन, हेडेक, पैल्पिटेशन, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम अभी इस दौरान, इवन आज की रीडिंग हो रही है तो 1-2 दिन पहले से 1-2 दिन बाद तक उनको काफ़ी ये चीज़ें रहेगी। बहुत ज़्यादा हेडेक एंड हो सकता है बॉडी पेन, लोअर बैक प्रॉब्लम ऐसे भी हो सकते हैं। लोअर बैक पेन ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे है। कुछ हेल्थ इश्यूज इनके दिख रहे हैं। ठीक है, एंड मेजर कुछ नहीं है, बट हेल्थ इश्यूज है। तो ये था आज की रीडिंग कि आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स आपको लेकर के आया है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। होप रीडिंग आपसे रेजोनेट किया है, पसंद आई है रीडिंग तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन ढेर सारा ख्याल रखिए अपना।